स्वर्ग का हकदार कौन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिशा मोटिवेशनल स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनना, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग का है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। एक बार एक राजा, एक व्यापारी, एक पंडित और एक मजदूर की मृत्यु होने के बाद वो सभी स्वर्ग लोक की ओर गए। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग के दरवाजे के बाहर खड़े थे और अपने अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। इसके लिए जब वह प्रवेश का इंतजार कर रहे थे तब राजा ने बोला कि मैं तो धरती पर बहुत ही प्रख्यात राजा हूँ। मेरी प्रजा हमेशा सुख संपन्न रही है, इसलिए मुझे तो स्वर्ग में प्रवेश अवश्य मिलेगा। इसके बाद व्यापारी बोला, आप राजा हैं तो आपकी प्रजा सुख संपन्न रहती ही रहती, लेकिन मैंने तो कोई राजा नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को दान धर्म दिया है, बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाया है, इसलिए मुझे तो स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा। जब राजा और व्यापारी यह बात बोले तब पंडित उन पर मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों ने कितने भी दान धर्म किए हो, लेकिन तुम लोगों ने कभी भगवान का जाप नहीं किया, भगवान को स्मरण नहीं किया। लेकिन मैं तो दिन रात भगवान को ही स्मरण करता था। मैंने कितने सारे पूजा करवाए हैं, यज्ञ करवाए हैं, तो मेरा जो कर्म का फल है वह तुम सबसे बहुत ज्यादा है, और इसीलिए मुझे तो स्वर्ग में प्रवेश मिलना तय ही है। इन सब की बात वह मजदूर भी सुन रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसे पता था कि उसने तो कभी दान धर्म किया ही नहीं है। वह चुपचाप सर झुकाकर उनके साथ खड़ा था और अपने नरक में जाने के बारे में प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह तो नरक में ही जाएगा। सब लोग अपने अंदर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही स्वर्ग लोक का दरवाजा खुला और वहां से एक देवदूत बाहर आया। देवदूत ने एक एक करके चारों को कहा कि अब आप सभी अपने अपने कर्म के बारे में हमें बताएं। धर्मराज की आज्ञा से आपके कर्मों का हिसाब मैं करूंगा और जिसका जैसा लिखा हुआ है उसको देखकर मैं आपको स्वर्ग में आने अथवा ना आने की अनुरोध करूंगा। सबसे पहले राजा ने बोला, देखो, मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। मैंने धरती पर बहुत साम्राज्य अपना स्थापित किया है। मेरी प्रजा सुख सुविधा से हमेशा संपन्न रही है। मैंने अपने राज्य में किसी को निराश नहीं किया, सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखा, प्रजा में दान धर्म कर्म इत्यादि सब कुछ करवाएं, इसलिए मुझे स्वर्ग में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। देवदूत बोला, राजन आप प्रतीक्षा करें, मैं अपने पुस्तक में देखकर आपके कर्मों का हिसाब लगाता हूँ। इसके बाद देवदूत ने पुस्तक खोला और उस पुस्तक को देखकर कहा, राजन आप जो भी कह रहे हैं वह सब कुछ सत्य है, परंतु आपने अपने साम्राज्य के विस्तार में न जाने कितने सारे युद्ध लड़े। उन युद्धों में आपने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या करी और अपने सैनिकों की भी हत्या उनकी बलि दे दी। अतः इन सब का जो पाप है वह आपके ऊपर इतना बढ़ गया है कि आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसके बाद व्यापारी बोला कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने बहुत सारे दान धर्म किए, बहुत सारे भूखों को खाना खिलाया, कई बार बहुत सारे भोज भी आयोजित किए। इसके बाद देवदूत बोला, ठीक है। उसने पुस्तक खोला, पुस्तक देखा, उसके बाद बोला, व्यापारी आपने निश्चित रूप से दान धर्म किए हैं, बहुत सारे भूखों को खाना खिलाया है, लेकिन आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी हेरा फेरी की है, बहुत सारी मिलावटें की हैं। आपने लोगों को ठग करके उनसे पैसा बनाया है और उस पैसा को लोगों में जानबूझकर दिखाने के लिए यह भोज आयोजित किया है, ताकि लोग आपको दानवीर समझें और आपसे ही अपना व्यापार करें।
अतः इसमें आपका सारा स्वार्थ छिपा हुआ था, तो आपको भी स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद पंडित की बारी आई। पंडित ने बोला कि मैंने जीवन भर धर्म, कर्म, पूजा पाठ यही सब किया है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए और मुझे स्वर्ग में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। देवदूत बोला, तनिक ठहर जाइए, मैं आपका भी भाग्य पुस्तक में देखता हूँ। देवदूत ने पुस्तक को देखा, पढ़ा, उसके बाद पंडित को बोला, पंडित जी, निश्चित रूप से ही आपने बहुत सारे लोगों को ज्ञान बांटा है, आपने बहुत सारे पूजा पाठ करवाए हैं, धर्म कर्म के काम करवाए हैं, आपने प्रभु का स्मरण किया है, चिंतन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन यह सब सिर्फ आप अपने धनोपार्जन के लिए किया। आपने अपना अतिरिक्त समय निकालकर कभी प्रभु को याद नहीं किया। आपने जब भी यह काम किया तो सिर्फ धन कमाने के लिए और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सिर्फ यह किया है। आपने इसके अलावा दान दक्षिणा पाने के लिए बहुत सारे झूठ भी बोले हैं। आपने लोगों को व्यर्थ का भय दिखा करके बहुत सारे धन कमाए हैं, जिससे अंधविश्वास में लोगों ने आप पर धन खर्च किया है और आपको ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मिली है। आप सिर्फ दक्षिणा के लालच से बहुत सारे बुरे कर्मों को किए हो, जिसकी वजह से आपका भी पाप का गठरी भारी हो गया है और आपको भी स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मजदूर बेचारा यह सब सुन रहा था। मजदूर ने सोचा कि जिन कर्मों को धरती पर इतना महान समझा जाता है, उन कर्मों का तो स्वर्ग के दरवाजा पर कोई मोल ही नहीं है। इसके बाद वह देवदूत के पास गया और बोला, मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए कमाता हूँ और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, जो पैसा मुझे मिलता है मैं उनकी सेवा के लिए थोड़ा बहुत खर्च कर देता हूँ। मेरे पास वक्त भी नहीं रहता कि मैं भगवान के लिए कुछ करूँ। कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ और दान दक्षिणा में उनको कुछ चढ़ा देता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। देवदूत बोला, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी कुछ भी अच्छा किया हो तो वह बताओ। उसने पुस्तक को देखकर मजदूर को मुस्कुराया और बोला, याद करके बताओ, शायद तुमने कभी कुछ अच्छा भी किया हो। वह बोला, मजदूर, हाँ, एक बार मैं जब खाना खाने के लिए बैठा ही था तब एक मेरे सामने गली का कुत्ता आ गया। उसे चोट लगी हुई थी और वह दर्द से कराह रहा था। उसे भूख भी लगी हुई थी। उस दिन मैंने अपना खाने का जो हिस्सा था वह न खाकर उस कुत्ते को दे दिया था। मेरे याद में बस यही एक कार्य है जो मैंने अपने जीवन में किया था। इसके अलावा मैंने कोई भी काम नहीं किया है अच्छा जो मुझे याद हो। देवदूत मुस्कुराया और बोला, जिस व्यक्ति के दिल में दूसरों के प्रति इज्जत हो, जो बेजुबानों की भी मदद करता हो, जो सबका भला चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी कर्म किया वह सब अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया ही है, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने सिर्फ अपना कर्म किया, जो कर्म तुम्हें मिला था उसको अपने सच्चे दिल से तुमने निभाया है। जो दूसरे की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से कि उन्हें कोई फायदा मिलेगा, वह हमेशा अच्छे प्रताप पुण्य के हकदार होते हैं। तुम्हारा निष्काम प्रेम, निष्काम स्वार्थ से किया हुआ जो तुम्हारा फल है वह तुम्हें स्वर्गलोक जाने की अनुमति देता है। दोस्तों, अच्छा कर्म लोभ, मोह, माया इत्यादि भाव को मन में रखकर नहीं किया जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी काम आपके जीवन के सभी पापों को धो देता है। अतः जीवन में हमेशा निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए, सभी का परोपकार का कार्य करना चाहिए। इसी में जीवन का असली सफलता है और यही हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाता है, जिसका प्रताप हमें इस जन्म में किसी न किसी रूप में मिलता ही है और मरणोपरांत भी उसका फल नष्ट नहीं होता। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आपको कोटि